सभी नंबर देख सकते हो। मैंने यहाँ एक छोटी सी मिरर स्ट्रिप रख दी है 0 के ऊपर। इस 0 से सारे के सारे नंबर उधर रिफ्लेक्ट हो गए, पर वो सब मुझे दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ शीशे में ही दिखाई देते हैं, वैसे नहीं दिखाई देते। क्या दिखाई देंगे? मिरर स्ट्रिप मैंने एग्जाम्पल राइट पर रखी, तो ये सारे नंबर अगर मैं इधर से देखूंगा तो सारे दिखाई देंगे, और दिखाई देते समय ये उल्टे होंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, लाइक दिस। पर ये नंबर वो नहीं है जो ये। इनको डिफरेंट करने के लिए मैंने एक निशान लगा दिया है, बस। ये माइनस का निशान नहीं है, ये डायरेक्शन रिवर्स है, इसका निशान। थोड़ा सा जब स्टडी में पढ़ाया बच्चे को उठ जाएगी कि माइनस, जब प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरा टीचर ही बोल देता है -1। आप मेरी बात को बुरा तो नहीं मान रहे ना? आपको सबको मैं छोटा भाई बहन मान रहा हूं, इसलिए आपकी कमियां मुझे मालूम है, वो कमियां सबकी नहीं हो सकती, पर किसी एक की हो सकती है। बच्चे हमें सारे पढ़ाने, कोई वर्ड माइनस नहीं यूज करे, बाद में हम उसको कह दीजिए आदि हो जाए कि ये नंबर वो नंबर है जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं चीजें से, पर हम उसको छू नहीं सकते, और वो ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए उसको डिफरेंस बनाने के लिए हमने ये कन्वेंशन यूज कर लिया है कि हम एक मिसाल लगाएं। अगर आप मेरी साउथ की किताबें देखें, मेरी मतलब साउथ स्टेट, चारों स्टेट साउथ की हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, वहां के सिस्टम में इसको ऐसे लिखा जाता है, वो माइनस इधर लिखते हैं और वो प्लस उधर लिखते हैं। उन्होंने ये सिस्टम यूज कर रखा है कि रियल लाइन से इधर के नंबर को 1 प्लस लिखेंगे, प्लस का साइन सीधे आता है, 1 माइनस हम ऐसे लिखेंगे, जिससे कि वो माइनस वाला टीचर ही ना बोले। तो जब आप किसी की बेसिस को समझ जाते हैं तो यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। देखिए क्या है कि ये सिंबल, ये वाला सिंबल 2 जगह यूज होता है, एक इस जगह और एक अभी अभी मैंने यहां यूज किया होता है ना दोनों जगह। ये जो ऊपर वाला माइनस है, ये माइनस है। माइनस हमेशा 2 नंबर के बीच में होता है, और जो एक नंबर के आगे लगा होता है वो उसकी डायरेक्शन होती है। फिर आपने वही बोल दिया नेगेटिव, मैंने कहा डायरेक्शन होती है। आई यूज दिस सिंबल विच अनफॉर्चुनेटली मैच विथ नेगेटिव, राइट? बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए मिरर नंबर विच इज सी, आप वर्चुअल नंबर कह सकती हो, पर उसको मैंने डिनोट कर दिया है, तो आप बार बार हम उसे नेगेटिव ना कहें, आप ये कहिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन का नंबर है। इसीलिए एक बार माइनस देने के बाद दूसरी मिरर स्ट्रिप को उल्टा करके यहाँ रख दो, ऐसे रख दो, देखिए सब जगह, तो ये सारे नंबर वहां रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे डीओ में। इसीलिए माइनस और -1 होता है। लिसन अगेन, मैंने पहले भी ऊपर लाइन की थी, मिरर रखा जिसका फेस शीशा इधर था, उधर देखो सारे नंबर ये नजर आएंगे, और ये उतने डिस्टेंस में होंगे जितने डिस्टेंस पर ही है। और जब मैं उसको पलट के इधर रख दूंगा तो ये सारे नंबर वहां दिखाई देने लग जाएंगे, हमें क्या? क्योंकि मैंने डायरेक्शन 2 बार बदल दी। अभी मैं आपको ये निकाल देता हूं, मान लीजिए एक पेज है मेरे पास, ये ग्रीन साइड है, ये रेड है, मान लो। तो ग्रीन को मैंने 1 कहा है, तो रेड क्या हो जाएगी? क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर मैंने एक बार और घुमा दिया, क्या हो जाएगी? 2 बार मैंने रिवर्स करी तो 2 बार फिर वही 1 हो गई। तो इसीलिए -1 2 बार करने से +1 हो जाएगा। छोटी सी बात, और वो बच्चा जिंदगी भर रखता रहता है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? ये माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, अगर आपने बोलना है, पर उसके समझ में आना चाहिए, वो ये ना सोचे सिंबल को गुणा करा जाए। सिंबल इज नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, इट इज द ऑपरेशन विच आई एम डूइंग, दिस इज 1, if I move it, it becomes -1, और रेड और हरा मान लीजिए। अगेन इफ आई रिपीट दिस, अगेन इफ आई रिपीट, अगर मैं उसको 19 बार करूं तो माइनस ही आएगा ना, 20 बार करूं तो मेरे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि -1 की पावर ऑड होती है तो माइनस होता है, और -1 की पावर इवन होती है तो 1 होता है, पता ही नहीं। अगर थोड़ी देर उसको सिखाते जाओ, इसे 4 बार घुमाओ प्लस आएगा, 3 बार घुमाओ नहीं, 5 बार घुमाओ तो मुझे मालूम पड़ गया, एक के जोड़ने से फर्क पड़ रहा है। तो वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था वो उसको क्लियर हो जाएगा, क्लियर, तो डाउट है, तो सिर्फ इसको यूज करना है। और अब दूसरी बात,
अब मैंने ये नंबर लाइन बना ली, इसका मिडिल पॉइंट है 0, है ना। 0 वो पॉइंट है जो शीशे में नहीं दिखाई दे रहा, ना शीशे के थ्रू दिखाई दे रहा, थ्रू भी दिखाई देगा नहीं, और ना शीशे में पहले मैं इस जहां मैंने मिरर रखा था 3 भागों में मैंने बांटा। पॉजिटिव इंटीजर वो जो नंबर लाइन पर दिखाई दे रहे थे और आप उंगली रख सकते थे, वही नंबर जो शीशे में नजर आ रहे हैं पर मैं उनमें उंगली नहीं रख सकता, मैं करें वो सारे सारे नेगेटिव इंटीजर के बाद। अब क्वेश्चन रह गया वो नंबर कहाँ है, क्योंकि आप लोग जानते हो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए वो लाइन एक तो ब्रेक हो जाएगी, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मुझे उस जगह का भी नंबर रखना पड़ेगा जहां मैंने शीशा रखा था, वो मैंने डिनोट कर दिया बाई 0। ये 0 वो नहीं है जो नथिंगनेस की है, ये 0 है रेफरेंस पॉइंट की। एक बात और ध्यान रखिए, मेरे सामने आ गई बात, 0 के 3 रूप हैं। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0, तो 90% टीचर हमारे ये जवाब देते हैं 0 इज नथिंग, और ये पूरा जवाब है। 0 अगर नथिंग होता तो शिमला का टेम्परेचर दिसंबर में 0 डिग्री ना होता। जो पीछे के जवाब दिए जाते हैं वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं, बाद में कहते हैं ये सारा ये बोर्ड था, बायस बोर्ड था, ये नंबर सेलेक्ट। 0 के 3 रूप है। एक 0 है रेफरेंस नंबर जो फुटे में नजर आता है कि हम वहां से नापना चालू करें। आपने देखा हुआ हर जगह लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ दिस प्लेस इज दिस मच लेवल फ्रॉम द सी लेवल। उन्होंने सी लेवल को 0 माना है। हमें करेक्ट दिल्ली की सड़कों पर जाएं तो हमारा डिस्टेंस का जो स्टोन लगे हुए हैं वो राजघाट को 0 मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए राजपिता के अलावा और कोई पिता नहीं है, तो उसको हमने रेफरेंस पॉइंट मेजरमेंट को मान लिया है। और वो प्लस माइनस चलता है, जब आप गलत हो जाएंगे तो माइनस, और जब इधर की तरफ आजाद की तरफ जाएंगे तो वो प्लस। तो आपने मुद्रिका में भी देखा होगा माइनस प्लस की डायरेक्शन दिखाई देती है। तो रेफरेंस पॉइंट उसका राजघाट, पर कल को वो रेफरेंस पॉइंट भी बदल सकता है। कोई देश का नेता ऐसा आ जाए जो बदलने में ही लगा हुआ है, तो वो कह सकता है ये बुद्धा जो अपनी अब तो मेरी मम्मी का जो बनेगा वो रखा है, पर वो रेफरेंस पॉइंट बदल सकता है, फिर वो सारे डिस्टेंस वैसे होंगे। ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि रेफरेंस पॉइंट इज नॉट ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब आपको तीनों नजर आ गए, माइनस प्लस का ड्रामा समझ में आ गया। इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, और उसके लिए आपका बोलना ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल सही बोलिए। अगर आपने वही बोल लिया जो सीख कर आए हो तो 200 फिर बात नहीं बन जाओगे। रीजन के लिए मैं गलत भूल गया। अब आपने एक नंबर लाइन ली, नंबर लाइन सबको क्लियर हो गई है। ये उसकी ग्राफ स्क्वायर पेपर पे बनानी है आपने, और स्क्वायर पेपर में भी ध्यान रखना कि बच्चे को फुटे का इस्तेमाल मत करना देना। वो अपने हाथ से उस लाइन के ऊपर ही लाइन डाल रहा है, उससे उसका फ्री स्केच आना चाहिए, क्योंकि अगर रूलर लगा लिया वहां पर भी तो वो स्क्वायर कॉपी का तो कोई फायदा नहीं हुआ। स्क्वायर कॉपी पर ऑलरेडी लाइन लगी हुई है ओरिजिनल और वर्टिकल, तो बच्चे ने कहिए अपने हाथ से ड्रा करे, जिससे कि हाथ का मूवमेंट भी कंट्रोल हो, कि बच्चे को लाइन ड्रा करनी आती है नहीं है। अब ये लाइन आप देखिए, मैं अगर ऐसी 2 लाइनें बना लूं तो एक को मैं हॉरिजॉन्टल रखते हैं, पहले 2 क्या ये बोलेगा 0 क्या 3 निकालते हैं रेफरेंस पॉइंट। एक अच्छा अभी 2 मिनट की गुंजाइश है, 2 मिनट। 0 एक तो रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया। एक 0 होता है एब्सेंस ऑफ समथिंग। मान लीजिए मेरी क्लास में यहाँ कोई 60 से ऊपर का पार्टिसिपेंट नहीं है, और प्रिंसिपल मुझसे पूछती है कि आपकी क्लास में 60 से अबव एज के कितने पार्टिसिपेंट थे, माई आंसर इज 0। 0 रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। ये आपको डेफिनेशन में बोलना है। 0 रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ समथिंग। जैसे थाली में अमरूद नहीं है, ये नहीं कह सकते देर नजदीक की थाली राइट, पेड़ पे चढ़िए रखिए पेड़ पर ही। आपको कहना है नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री इज 0। ऐसे बोलना है, नंबर ऑफ एप्पल्स इन द ट्रे इज 0। ये वर्ड बोलने एब्सेंस खानी है, और एब्सेंस जो है वो कॉन्टेक्चुअल होती है। आज मेरी क्लास में जेंट्स भी है, लेडीज भी है। मान लीजिए कोई गर्ल्स स्कूल है, जेंट्स पार्टिसिपेंट ही नहीं है, तो आई विल से आई हैव एड्रेस ओनली नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट ऑफ 0। नंबर ऑफ एंटी सेक्रेटरी अभी 70% बच्चों को काम समझ में आएगा।
हमारे लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो सुनाया जाता है जो तुम्हें समझ में आ रहा है। एम्प्टी सेट की बात क्यों करते हो बच्चों से प्राइमरी में? देखो मेरे जैसे को देखो, मैंने अपना कैरियर हंसराज कॉलेज से चालू किया और मैं उस लेवल तक उतरा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं हीरो हूँ, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है समाज से। भाई समाज ने तो अपॉइंटमेंट दिया मेरे को, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दी, तो मुझे उस लेवल को उतर के बताना है हमें प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे जब बिल्कुल नहीं बोलेंगे एम्प्टी सेट और फलाने सेट, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, बच्चे को वही पोजिशनल नंबर एंड काउंटिंग नंबर। अपने आप को सुधारो, यू आर प्रॉब्लम आपके साथ है। मैं डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे रेस्पेक्टेड ब्रदर्स हैं, कोई बड़ी यूज मत करिए। ये इंटरव्यू में जब आते हो ना तो ये मेरे लिए सारे सिलेक्शन पॉइंट के रिजेक्शन पॉइंट बन जाते हैं। सब प्रिंसिपल को बताया उत्तर जी अगर वहां बैठे हैं तो टीचर को बोलना ढंग से। तीसरा प्लेस होल्डर है। प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर मैं 100 में 1 लिख दूँ और 1 के कॉलम में 2 लिख दूँ तो 12 नहीं होता, 102 होता है। 100 में 1 लिख दो और 2 लिख दूँ 1 में, तो जो नंबर है वो 102 पढ़ा जाता है, चाहे मैं 0 लिखूं। दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। उसने प्लेस को होल्ड करके रखा। एक 100 का नोट है मेरी जेब में और 2 सिक्के हैं, तो 12 रुपए नहीं है मेरी जेब में। ये वो प्लेस होल्डर है जिसने उस प्लेस को मेंटेन कर रखा है। अदरवाइज सारे नंबर खिसक जाएंगे अपने आप। 102 रुपए 12 रुपए बच जाएंगे। नेता लोग 1012 देंगे। ये बड़ा मैंने इसके ऊपर टीचर ट्रेनिंग में मौजूद लिखा हुआ है और मुझे लिखने में 3 पेज लगता है और आपको समझाने में ज्यादा नहीं लगता। इंटरेक्शन जब होती है ना वो रीडिंग मटीरियल से काम लेना। चलिए कल मौका मिलेगा मेरे ख्याल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट -3 -2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में? देखिए नंबर लाइन में ही ध्यान रखना कि जब हम इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हमारी मूवमेंट एक डायरेक्शन में होती है, जैसे +3 +2। अब आप पहले +3 को अपनी नंबर लाइन पर खड़े हो जाइए। अब आपने इसके अंदर प्लस करना है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर 3 पे खड़ा था, +3 ये है। मैं प्लस का मतलब है मूविंग फॉरवर्ड और कितने फॉरवर्ड +2, तो इसी डायरेक्शन। अगर वहां +-2 होता तो मुझे फॉरवर्ड तो करना है पर नेगेटिव डायरेक्शन में करना है, तो मैं यहाँ जाता। अब मैंने मान लो -7 में जोड़ना है, तो पहले मैं -7 पे खड़ा हो जाऊं, उसमें मुझे +4 जोड़ना है। +4 इधर डायरेक्शन में है और मूवमेंट करनी है मुझे। तो वो जो है ना मूवमेंट के रूप में पढ़ाइए बच्चों को। और जब वो नेगेटिव जोड़ रहा है तो मूवमेंट तो करेगा पर इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स वर्ड याद रखिए, नेगेटिव डायरेक्शन मत कहिए। थोड़ी देर में बच्चा क्लियर हो जाएगा। बाद में आप कह सकती है लिटरली यू मे यूज माइंड। जैसे कहते हैं ना वो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, देखा जाए तो रेक्टेंगल का एरिया कभी नहीं होता क्योंकि रेक्टेंगल के बीच में कोई रीजन नहीं होता। रेक्टेंगल की 4 से बनती है। पर बाद में हमने ये कह दिया है हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जो इंक्लोज बाय द फिगर। तो बाद में हम कह रहे हैं और शुरू में अगर आपने कहते हैं एरिया में रेक्टेंगल होता है तो कहां से लाओ? एक वर्ड होता है सर्कल, जानते हो ना? एक होता है सर्कुलर डिस्क, एक होता है स्फीयर। तीनों में डिफरेंस नहीं पता 5% टीचर को। स्फीयर होता है 3 डायमेंशनल, जो सर्कल है वो है बैंगल, जो हमारी बहनें रहती हैं वो बैंगल है, इसके बीच में कुछ नहीं मिलता। और जो खाली है वो सर्कुलर डिस्क है। तो एरिया तो उसका है क्योंकि उसने जो रीजन घेरा है टेबल पर। आपकी चूड़ी ने तो कोई रीजन ही नहीं घेरा, तो एरिया कहां से निकालोगी? हमें करेक्ट? क्योंकि मैं आपको चूड़ी की छोटी नहीं पढ़ा रहा जो आप मिडिल ईस्ट से लाई मोटी थी। मैं तो पतली से बचने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई एरिया घेरा ही नहीं, तो फिर रीजन कहां से हो गया? पर हमने बाद में क्या किया कि आगे से हम इन फिगर्स के द्वारा जो इंक्लोज रीजन है उसके एरिया की बात करें। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वरना मैंने एक फिल्म देखी है, ऑडियो फिल्म, पता नहीं किस वक्त ने बनाई, मुझे नहीं पता, मैंने टीवी पर देखी है। वो 0 को पढ़ा रहा था और वो ये कह रहा था कि 0 की 0, कि मम्मी की चूड़ी भी गोल, मम्मी की रोटी भी गोल, चंद्रमा भी गोल, वो सब कुछ उसमें गोल कर गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उस ऑथर को आइडेंटिफाई करा, प्रोफेसर को कहा, मैंने उसको मेरे को बात कराओ यार, ये तो मुसीबत खड़ी कर देगा हमारे जान में। सारे गोल के चक्कर में सारा ही गोल कर रहा है। वो एक कविता बना
मम्मी की रोटी गोल, मम्मी की बिंदी गोल, चंदा गोल। देखो चंदा श्री रामचंद्र यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, मम्मी की रोटी टू सर्कुलर डिस्क है, मम्मी की बिंदी सर्कुलर डिस्क है। पर बच्चे से पूछिए कि कौन कौन सी चीजें सर्कल है और जो सर्कुलर डिस्क है। जब मैं कागज पर सर्कल बना के कटवाता हूँ